ओके भाई। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो नहीं डली थी। अब कुछ बच्चों ने हमें सवाल भेजे हैं और आज हम वो सीटेट से रिलेटेड सवाल हैं, उनके बारे में बात करेंगे, है ना। तो व्हाट्सएप पर भेजे हैं बच्चों ने, तो उनको आज सॉल्व करते हैं। ठीक भाई, बहुत दिन हो गए ना, तो वीडियो डली चैनल के ऊपर, ना फॉलोवर बढ़ रहे, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे। बताओ क्या करें। तो पहला सवाल है, एट की पावर 0.4 इंटू 4 की पावर 1.6 और 2 की पावर 4 की पावर 1.6 इंटू 2 की पावर 1.6। ये सीटेट का वो है सवाल। इसको सॉल्व करना है। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे ने, 52, 64 और 48, 76। पहला ऑप्शन दे रखा है 52, सेकंड दे रखा है 64 और थर्ड ऑप्शन दे रखा है कितना 48 और 76। 48 और 76। सवाल ऐसे ही आएगा पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए सवाल ऐसा ही आएगा, ये ध्यान रखना। उसमें पीआरटी में क्या है, बेसिक चीज़ें पूछता है कि बच्चे को बेसिक चीज़ कितनी आती है। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं। अब पहले ये देखो, इनके जो बेस हैं इनको हम 2 के पावर में ही रखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखो, इसको करने के कई तरीके हैं, पर मैं जो सबसे आसान तरीका वही है कि हम इसके बेस जो है ना, ये जैसे बेस 8 है, 4 है और 2 है, तो ये तो 2 तो सही है। इन 4 को और 8 को 2 के बेस में कन्वर्ट करो। इस 8 को और 4 को 2 के बेस में कन्वर्ट करो। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और उसकी पावर 0.4। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1.6 और इसकी 2 की पावर 1.6। ठीक भाई। अब देखो, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। और ये ध्यान रखना कि पॉइंट जो लगेगा वो एक, हाँ भाई, तो देखो पॉइंट जो लगेगा, आप देखो 0.4 इंटू 3, तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, ना कि 2 के। अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो ये लगता 1 डिजिट और 2 डिजिट, यानी 0.12 होता। अब है सिर्फ 1 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 2 की पावर 16 दूनी 32, यानी 3.2 इंटू 2 1.6। अब एक लॉ ऑफ पावर का, इंटीजर यानी पावर का है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और सेम बेस होंगे तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं पावर। अब ये देखो, चाहे वो एक नंबर है, चाहे वो कितने ही भी हैं, यहाँ पर 2, ये भी 2 और ये भी 2, यानी बेस जो है सेम बना लिया हमने। अब पावर क्या करनी है, ये पावर और ये पावर, इनको ऐड कर दो, कुछ नहीं करना। 2 की पावर 1.2 प्लस के 3.2 प्लस के 1.6, 16 तिये देखो 32 और 16 48, 48 और 12 60, यानी हमारा जो आंसर आया वो है 2 की पावर 6.0, या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 5 कितना 32, तो 2 की पावर 6 कितना 64।
तो आंसर कहाँ जाएगा भाई, ये वाला। तो इसका वैल्यू हो गई हमारी 64। अच्छा, एक तो ये था इसका करने का तरीका। एक और था कि हम इस यहीं पॉइंट हटाते, 10 नीचे बढ़ाते, पॉइंट हटाते, 10 नीचे बढ़ाते। उससे अच्छा यही तरीका है, हम इसके बेस को क्या करें, सेम करें, और उसके बाद पावर को क्या कर दें, ऐड कर दें। जो रूल है वो ये है कि मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम होंगे और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल a की पावर m इंटू ए की पावर n, वी कैन रिटर्न एज a की पावर m प्लस n। तो सेम रूल यहाँ पर ये लगा। अगर इसको हम एक और कोई नंबर ले लेते हैं l, तो m प्लस l और हो जाएगा। 3 होते हैं 3 जुड़ जाएंगे, 4 होंगे 4 जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं करना। ठीक, एक सवाल और है नेक्स्ट, इसको नोट कर लो अगर करना है तो। अब है एक और सवाल है, सेम आसान सवाल है वो भी। जो बच्चे देखो सीटेट में जो ना अब की बार थोड़ा सा ऑनलाइन है, तो इसलिए सवाल जो है ना, एक बेसिक कंसेप्ट जिसको आता है, जिसको गणित का या किसी का भी बेसिक चीज़ें आती हैं ना, वो ही क्लियर कर पाएगा। जिसको बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो ये सवाल बेसिक नॉलेज पर थे। और ये देखो पहला पेपर जो PRT 1 है ना, वैसे PRT 1 का सवाल था नहीं, ये इन्होंने PRT 1 का दे रखा है, ये था सेकेंडरी का। क्योंकि जो पावर का जो रूल है ना, वो 7th 8th क्लास में हम पढ़ते हैं। जो पावर ऐड होने का सिस्टम है और डिवाइड का, वो 7th 8th में पढ़ते हैं। तो हम इसको PRT में रख दिया इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो चाहता है पेपर एग्जामिनर चाहता है, वो ये चाहता है कि जो PRT का पेपर देने आ रहा है, कम से कम उसको 10वीं क्लास तक तो नॉलेज हो। तो सेम ऐसे ही है पेपर 1 के लिए। अब 50 की पावर 1 सवाल है हमारा, 50 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 20 की पावर 0, यही है। ऑप्शन है 69 60, ए ऑप्शन है 69 60 और कितना 79 और 59। देखो आसान सवाल था, बच्चा अप्रोच नहीं कर पाया, कोई नहीं, आसान सवाल है। इसमें एक छोटा सा क्लू ये है कि अगर हम किसी की भी पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। अगर किसी की भी पावर 0 हो, सपोज करो अगर मैंने 500 लिख दिया और उसकी पावर 0 कर दी, तो इसका वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 256 कर दिया और अगर उसकी पावर 0 कर दी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यही रूल था, इसमें और कुछ नहीं था। देखो पावर का जो अब सॉल्व करते हैं, 50 की पावर 1 तो 50 रहेगा, 50 की पावर 1 तो 50 ही रहेगा। तो 50 तो यहाँ से आ गया हमारा। अब 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 1। 50 और 10 60, तो इतना सा आंसर था। लो बच्चों कहाँ गया, बी पहुँच गया आंसर। ठीक, तो इसमें बेसिक चीज़ पूछता है, ज़्यादा कोई वो कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। बस बेसिक अगर तुम्हारे क्लियर हैं तो ठीक है, अदर। इसके बाद एक नेक्स्ट सवाल और है जो भेजा है, सेम वही है, वो डिवाइड वाला है। डिवाइड में जब क्या होता है कि पावर जो ऊपर जाके माइनस हो जाती हैं, तो देख लेते हैं उसको भी क्या है। आसान आसान सवाल है यार, ज़्यादा टफ नहीं है। पर तुम क्या पहले ही हथियार डाल देते हो, तो बताओ क्या किया जाए। 75 की पावर 8.5, 75 की पावर 8.5 डिवाइड करना है 75 की पावर
3.8 से, और इक्वल में आएगा 75 की पावर x। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी? तो पहला है 4.8, फिर है हमारा 3.4, 2.2 और 4.7। ठीक भाई, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो हम इसको a की पावर m माइनस n लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाके ये माइनस हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो ये ध्यान रखना, ये भी पावर का ही रूल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 की पावर 8.5 अपॉन 75 की पावर 3.8। अब 75 की पावर 8.5 माइनस 3.8, तो 75 की पावर, जब 8.5 में से 3.8 माइनस करोगे तो 15 में से 8 जाएंगे 7, 7 यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में से 3 जाएंगे 4, तो 75 की पावर 4.7। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर x को। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4.7। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ भाई? 4.7। ये 3 सवाल थे, है ना, जो हमारे व्हाट्सएप पर आए थे, बच्चों ने भेजे हैं। तो मैंने 3 सवाल आपको करा दिए हैं, और ये तीनों सवाल इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट किए कि जो पावर का रूल है वो लग रहा था। ये जो थे सवाल तीनों, इसके अंदर ये था कि तीनों के अंदर पावर वाला रूल अप्लाई हुआ। उसको मतलब ये है कि पावर का रूल नहीं पता, पावर वाला रूल नहीं पता, तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। चलिए भाई, आज यहीं रोकते हैं, और तीनों सवालों को देखना। रूल मैंने बता दिया। इस वाले में ये वाला रूल लगा, पहले वाले में एक लगा हमारा, अगर a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो उसको हम a की पावर m प्लस n लिखेंगे। ठीक, अगर a की पावर m और उसके पावर ऊपर n है तो a की पावर m गुणा n लिखेंगे। ये रूल लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 लिख लो। ये बस, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, है ना, सेम यही है। चलिए भाई, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई जल्दी से अब तुम।